ओम। किस पाप से कौन से रोग होंगे? कौन सा पिछले जन्मों के कौन से दोष पाप हैं जो कौन से रोगों की उत्पत्ति करते हैं? पिछले जन्मों में हमने आपने क्या किया जिससे अभी ये रोग हुआ है? जन्म जन्मांतरीय पापों से रोगों की उत्पत्ति। आखिर ये रोग कष्ट क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? उपाय क्या है? निदान क्या है? जन्मांतर कृतं पापम व्याधि रूपे न जायते तच्छ शांतिरौषधय दाने जप होमार्चनादि भी। रोग हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। इनका निदान औषधि सेवन, दान, जप, हवन, मंत्र जप और ईश्वर आराधना पूजा द्वारा करना चाहिए। जहाँ मुख्यतः जन्म कुंडलियों में द्वादश भाव के अंतर्गत षष्ठ भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी अथवा मार्केस की दशा व अंतर्दशा शारीरिक कष्ट और रोग देती है। षष्ठ भाव में स्थित ग्रह षष्ठेश तथा संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी जातक रोगी होते हैं। वहीं रोगों की उत्पत्ति प्राय व्यक्ति के अपने किए पापों के द्वारा होती है। इसी तथ्य को यहाँ पर अलग अलग ऋषिवर ने अलग रोगों के कारण को बताए हैं। पूर्व जन्म कृतं पापम नरकस्य परिच्छये बाधते व्याधि रूपेण तस्य जप्यादि भी सम। शतातप स्मृति में कहा गया है। क्षय रोग, इसके संबंध में कहा गया है कि यह रोग तेल, घी तथा चिकनी वस्तु चुराने के कारण होता है। क्षय रोग तेल, घी तथा चिकनी वस्तु चुराने के कारण होता है। त्वचा में पड़ने वाले चकत्ते भी इसी दुष्कर्म से होते हैं। इतना ही नहीं, इस निंदित कर्म से कर्ता को पतित योनियों का भोग भी भोगना पड़ता है। एक गौतम स्मृति में 20वें अध्याय में बताया गया है। दूसरे रोग मृगी। मृगी गौतम स्मृति में कहा गया है, प्रतिहंता गुरुर अस्मारी। गुरु की ताड़ना करने पर उसे मारने वाला शिष्य दूसरे जन्म में मृगी का रोगी होता है तथा गोदान से उसकी शांति होती है। तीसरे रोग का नाम है जन्मांध। गोध्रो जात्यंधः, गोवध करने वाला जन्म से अंधा होता है। चौथा रोग का नाम है मांस का गोला, मांसपिंड। नक्षत्र से जीविका चलाने वाला और उसमें किए गए दोष मांसपिंड का रोगी होता है। यह पिंड उदर में हो या कंधे पर। गंड रोगी निंदित मार्ग में चलने वाला गंड रोग से ग्रस्त होता है। खलवाट यानी सिर पर बाल न होवे उसे खलवाट कहते हैं। दुराचार करने वाले को यह रोग होता है। मधुमेह, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, धर्मशास्त्र की दृष्टि से अनियमित और स्वच्छंद यौनाचार से यह रोग होता है। इसका प्रायश्चित करने से शांति मिलती है। हाथी पांव रोग, यह रोग अपने गोत्र की स्त्री से गमन करने पर होता है। सगोत्र समय स्त्री भी अभिगामी सलीपदी। अजीर्ण रोग, भोजन में विघ्न करने वाले को अजीर्ण होता है। इसकी शांति गायत्री मंत्र द्वारा 1,00,000 आहुति देने से हो जाती है। कृमि लोदर रोग, रजस्वला या अनत्यज दृष्टि दोष से दूषित अन्न के भक्षण से पेट में कीड़े होते हैं। इसकी शुद्धि गोमूत्र पान से, गौझरण, देसी गाय की गौमूत्र पान करने से हो जाती है। श्वास का रोग,
पीठ पीछे निंदा करने वाले को नरक भोगने के बाद श्वास रोग होता है। शूल रोग, दूसरों को दुख देने वाला शूल रोगी होता है, उसे अन्नदान और रुद्र जाप करना चाहिए। शतातप स्मृति में कहा गया है, शूलिपरोपात्पेन जायते तत्प्रमोचने सो अन्नदानम प्रकुर्वेत तथा रुद्रम जपे नरः। रक्त अतिसार रोग, यह रोग वन में आग लगाने वाले को होता है, उसे चाहिए कि वह पानी का प्याऊ लगाए। दावा अग्नि दायकश्चैव रक्तातिसारवान भवेत्। भगंदर या बवासीर का रोग, बवासीर का रोग जिसको अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं, कहा जाता है कि यह दारुण रोग देव मंदिर में या पुण्य जल में, जो पवित्र नदियों का जल होती है, तीर्थ आदि नदियों के जल होते हैं, उसमें एक बार भी मूत्र या विष्ठा त्यागने से होता है। प्रायः तीर्थ नदियों में जब स्नान करते हैं तो नाभि तक कमर तक पानी में जब प्रवेश करते हैं तो स्वभावतः लघु शंका व्यक्ति को महसूस हो जाती है। जाने अनजाने में कभी भी तीर्थ नदियों में लघु शंका हो जाए तो कहता है कि इसका ये दोष लगता है। अतः व्यक्ति को पूर्णतः लघु शंका दीर्घ शंका नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ही तीर्थ नदियों में स्नान करने जाना चाहिए। सुराले जले वापि संकीर्णमूत्रं करोति यः गुदरोगो भवेत् तस्य पापरूप सुदारुण। ये दारुण रोग भगंदर बवासीर का रोग देव मंदिर के जल या पुण्य जल में एक बार भी मूत्र या विष्ठा त्यागने से होता है। जलोदर पलीहा रोग, स्त्री के गर्भ गिराने वाले को ये किर्त पलीहा से संबंध और जल रोग होते हैं। लकवा, जिसको अंग्रेजी में पैरालिसिस बोलते हैं, सभा में पक्षपात करने वाले को पक्षाघात होता है, उसे चाहिए, इसका निदान है कि वह व्यक्ति चाहे वह सात्विक किसी ब्राह्मण को, सात्विक गुरुजन को, संत महात्मा को, सात्विक ज्ञानी जन को 12 भर तोला स्वर्ण दान करे तो इसका प्रायश्चित हो जाता है। सभायाम पक्षपाती च जायते पक्षघातवान निष्कत्र यमितम हेम सदधात सत्यवर्ती नाम। शतातप स्मृति के 33 अध्याय का 22वां मंत्र है। नेत्र रोग, यह रोग रांगा चुराने वाले को होता है, वह एक दिन उपवास करके 400 भर रांगा दान करे। मधु चुराने वाले को भी नेत्र रोग होता है, वह मधु धेनु का दान करे। खुजली रोग, यह रोग तेल चुराने से होता है। तैल चौरस्तु पुरुषो भवेत् कंडावादि पीड़ितः, इसकी शांति एक दिन उपवास करके या 2 घड़े तेल दान करने से बताई गई है। संग्रहणी का रोग, यह रोग नाना प्रकार के द्रव्य चुराने से होता है। प्रायः अन्न, जल, वस्त्र, सोना दान करने से लाभ होता है। नाना विध द्रव्य चौरो जायते गर्हणीयुत। संग्रहणी रोग। पथरी का रोग, यह रोग सौतेली माता से गमन करने से होता है। मातु स पत्नी गमनी जायते चास्मरी गदः, इसकी शांति के लिए मधु धेनु और 100 द्रोण तिल दान करें। कुबरा रोग, पापी व्यक्ति अगम्यागमन से दूसरे जन्म में कुबरा होता है, वह काले मृग चर्म का दान करे। परमेह रोग, यह रोग तपस्विनी के साथ गमन करने से होता है, इसकी शांति 1 मास तक रुद्राष्टाध्यायी पाठ तथा स्वर्ण दान से होती है। हृदय वर्ण, यह रोग अपनी गोत्र जाति की स्त्री से गमन करने से उत्पन्न होता है। स्वजाति जायागमने जायते हृदय वर्णे, प्रायः 2 पारजापत्य व्रत करने से हृदय रोग में लाभ होता है। मूत्रघात रोग, यह रोग पशु संभोग से होता है, इसकी शांति के लिए तिल से भरे 2 पात्रों का दान करें। जिह्वा रोग, यह रोग पका हुआ अन्न चुराने वाले को होता है, इसकी शांति के लिए 1 लाख गायत्री जप कराएं और दशांश हवन करें। गूंगा रोग, विद्या की पुस्तक चुराने वाला अगले जन्म में बालकाल से ही गूंगा होता है। न्याय और इतिहास की पुस्तक उसके हाथ से दान कराएं।
आधा सीसी रोग, यह रोग औषध चुराने से होता है। इसकी शांति का उपाय सूर्य को अर्घ्य दे और 1 मासा सोना दान करे। औषधस्यापहरणे सूर्यावर्तः प्रजायते, सूर्यार्ध प्रदातव्यो मांसम देयम च कांचनम। अंगुली में घाव, यह रोग फल चुराने से होता है। इसकी शांति के लिए 10,000 फल दान करे। ज्वर रोग, देवद्रव चुराने वाले को 4 प्रकार के ज्वर होते हैं, ज्वर, महाज्वर, रौद्र ज्वर और वैष्णव ज्वर। इसकी शांति यथासंख्यक रुद्री का पाठ कराने से होती है। कुष्ठ के कारण और उसकी शांति, हिंसा विप्रस्य भार्या गमनवपि गुरु दुश्चिकित्सः प्रयोगो विश्वस्ते पुंसी देशाद गल वितरणम कुष्ठ रोगस्य हेतु। रौद्रायुक्त सुक्त जापो दिनकर विष्णो हेमद्योश्च प्रदानम होमः कुसुमांडर मंत्रैरपि खलु विधिवतस्य शांतये विधेय। ब्राह्मण की हत्या, गुरु पत्नी के साथ संभोग, निंदनीय आचरण एवं विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखे से जहर देना कुष्ठ रोग के कारण है। उसकी शांति के लिए रौद्रायु सूक्त का जप, सोने की सूर्य और विरस की प्रतिमा का दान तथा विधिवत कुष्मांडी हवन करना होता है। श्वेत कुष्ठ में भी कुष्ठ की तरह प्रायश्चित करना चाहिए। इसका कारण कांसा, रुई, नमक एवं वस्त्रों का अपहरण करना होता है। कुष्ठ वक्ष श्वेत कुष्ठे अपि प्रायश्चित्तंतु कारणम कांस्य कार्पासल वनवासो हरण संयुतम। विविध पापों के भेद जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं तथा प्रायश्चित्तों के भेद जिनसे रोग ठीक होते हैं, आचार्य सायण ने अपने कर्म विपाक नामक ग्रंथ में भी विस्तार से कहे हैं। राजयक्ष्मायादि रोगानां ब्रह्म हत्यादि कारणम वस्त्रदानादिकं प्रायश्चित्तम तदिति गीतिरिता। राजयक्ष्मा तपेदिक आदि रोगों का कारण ब्रह्म हत्या आदि पाप है और वस्त्र आदि का दान प्रायश्चित उसके शांत करने का उपाय आदि कहा गया है। तपेदिक के कारण और शांति, तपेदिक रोग ब्राह्मण की हत्या, गुरुजनों से द्वेष, संक्रमण, ग्रहण आदि के समय स्त्री संभोग, ये सब तपेदिक, इसको टीबी रोग कहते हैं, होने का कारण है। उपाय, शिव सहस्त्रनाम या रुद्र सूक्त का जप, चंद्र एवं अग्नि के वैदिक मंत्रों से हवन एवं इन दोनों के सूक्तों का जप इसकी शांति के लिए श्रेयस्कर होता है। कमजोरी का कारण और शांति का उपाय, कार्च हेतु निराहन्स्य चौर्यम ही स्मृति सुदीतितम शंककोसु प्रतिमा देया तस्य शांत हिरणमयी। स्मृति ग्रंथों में कमजोरी का कारण अन्न की चोरी बतलाया गया है। अनाज की, ग्रेन्स की चोरी करने से व्यक्ति को शरीर कमजोर होते हैं। इसकी शांति के लिए शंकु के आकार की सोने की प्रतिमा दान करनी चाहिए, देनी चाहिए। विसर्प रोग का कारण और शांति, विसर्प हेतु खलु सर्प हिंसा सर्पेण हिंसा च प्रस्य विधात् तच्छ शान्ते स्यादिह नागदानं विधिस्तु तस्य स्मृतो सुपदिष्ट। विसर्प रोग का कारण सर्प की हत्या या सर्प के द्वारा किसी की हत्या करना होता है। इसकी शांति के लिए स्मृति ग्रंथों में नागदान की विधि बतलाई गई है। इस रोग में शरीर पर सर्पाकार एक जीमा जैसा संक्रमण होता है, इसे विसर्प रोग कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस रोग के कई प्रकार बताए गए हैं। पांडु रोग के कारण और उसकी शांति, देवानां ब्रह्मणानंदम न हरणं पथ्यासन पांडु हेतु कार्य कुसुमंड होम कनक वितरणम चास्य रोगस्य शांतये। देवता और ब्राह्मणों के धन का अपहरण तथा अपथ्य भोजन पांडु रोग का कारण है। इस रोग की शांति के लिए कुसुमांड होम और स्वर्ण दान करना चाहिए। अतिसार एवं संग्रहणी का कारण तथा शांति, हेतु ग्रहण्या अतिसार हेतु भवत्यपथ्या हरणेन युक्त स कृष्ण गोपालकदान मात्र पुदीरितम इतवती सार शांत बापी
कुएं आदि को नष्ट करना, पानी के साधन वापी तालाब, कुएं आदि को नष्ट करना आदि भौतिक कारणों से अतिसार होता है। उसकी शांति के लिए रुद्र एवं वरुण सूक्त का जप उपयुक्त होता है, ऐसा श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है। अपथ का सेवन अतिसार के कारण संग्रहणी करता है। अतिसार की शांति के लिए बतलाया हुआ कृष्ण गौ के साथ गोपालक का दान संग्रहणी को भी शांत करता है। मुख रोग व शांति। औष्ठच्छेदन्तभंग घर्षण छेदा परेशां गुरो वाणी वा परुषा नृत्तं च वचनं स्यात् कुटसाच्छित्वयुक हेतु वक्त्रगदस्य तत्र हवनं कुसुमाण्ड मंत्रे जपो गायत्र्यश्च जप औषधागदि स्वर्णम च धान्यम अस्पृशेत। दूसरों का ओठ काटना, दांत तोड़ना, जीभें काटना, गुरु की बात का उल्लंघन करना, कठोर और झूठ बोलना तथा झूठी गवाही देना, ये सब मुख्य रोग के कारण हैं। इसकी शांति के लिए कुष्मांड होम, गायत्री मंत्र का जप, सर्वौषधि, सोना एवं धान स्पर्श करके दान देना चाहिए। जहाँ पर बाबा सिर के लिए तीर्थ नदियों में मूत्र विष्ठा त्याग करने से दोष लगते हैं, वहीं पर बाबा सिर का कारण ऋषियों ने और बताए हैं। द्विजवी बुधे नानामम अंधसाम चापहारो गमनमथे बधू नाम चो पारागादि काले हननमपि पशूनाम अर्षासाम हेतुरुक्त प्रसंकृतमुस्य स्वर्णधेनु प्रदानम। ब्राह्मण, विद्वान एवं अंधों के धन का अपहरण, ग्रहण आदि के समय में स्त्री संभोग एवं पशुओं की हत्या भी बवासीर रोग के कारक होते हैं। जहाँ पर सता तप स्मृति में ऋषि कहते हैं कि तीर्थ नदियों के जल में जाने अनजाने में भी लघु शंखा आदि हो जाने से भी बवासीर रोग होता है। स्वर्ण एवं गौ का दान इसका शमन करता है। संतान न होना। हेतुर्बालवधांड भक्षण गुरुद्वेष अन्नदाय देवी द्वेष प्राणी गणात्तदीय जननी विशेलेशनं वासिसो हिंसा बाल मृगस्य पार्वणमुख श्राद्धिक्रियालोपनं संतया अभवस्य कांचनमयीं धेनुं परददादिह। बच्चों की हत्या करने वाला, अंडा खाना, गुरु द्वेष, दूसरों के उत्तराधिकारियों से द्वेष, प्राणियों से या किसी की माता से उसके बच्चों को अलग करना, मृग शावक की हत्या एवं पार्वन आदि श्राद्ध न करना, ये सब संतान न होने के कारण हैं। इसकी शांति के लिए सोने की गौ का दान करना चाहिए। आंतों का बढ़ना, हर्निया रोग। पैरार्भमानस्य यागस्य विहति भवेत् आंत्रविर्धय परदेयायत प्रतिमामुर्वावरिण। दूसरों के द्वारा प्रारंभ किए गए यज्ञ को भंग करना आंतें बढ़ने का कारण है। इसके लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा देनी चाहिए। आंतों का बढ़ना जिसे हर्निया रोग कहते हैं। ओम